नमस्कार। आज अपने क्या भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, यानी भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश है। इस भौतिक प्रदेश में क्या है, पहले अपने भौतिक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी भौतिक क्या होता है। इसके अंदर क्या है, पहाड़, मैदान, समुंदर, नदियाँ, नदियाँ के अलावा क्या हैं, झीलें, झीलें झीलें के अलावा और आ जाएगा इसमें प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति के अलावा प्राकृतिक संसाधन। ये कहाँ पढ़े जाते हैं, स्थलखंड पर। स्थलखंड के ऊपर इसका निरीक्षण किया जाता है, उसको क्या है, भौतिक कहा जाता है। भौतिक कहा जाता है। अगर जब इसको क्षेत्र विशेष के नाम से जाना जाता है, उसको क्या है, भौतिक प्रदेश नाम देंगे, यानी भौतिक प्रदेश नाम देंगे। अब क्या भारत को वो कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है। अब क्या, एक व्यक्ति था एसपी नाम का, यानी 1964 के अंदर एसपी नाम का, एसपी चटर्जी नाम का व्यक्ति था। उसने क्या है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। तो उसकी एक पुस्तक थी, यानी गजेटियर ऑफ इंडिया पुस्तक थी। उसके अंदर क्या है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। कितने, 4 भौतिक प्रदेशों में। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे, यानी कौन कौन से भौतिक प्रदेश थे। एक तो क्या है, उत्तर ये पर्वत या हिमालय पर्वत। दूसरा क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। फिर तीसरा उसने क्या है, प्रायद्वीपीय पठार नाम दे दो, या भारत नाम। फिर उसने तटीय मैदान नाम दिया। ये तो क्या है, एसपी चटर्जी ने क्या है, अपनी गजेटियर ऑफ इंडिया पुस्तक के अंदर क्या है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। अब क्या, एनसीईआरटी के अनुसार कितने भौतिक प्रदेशों, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 भौतिक प्रदेश हैं उसके अंतर्गत। इस श्रेणी में क्या है, ये थोड़ा सा नीचे बना लेते। इस श्रेणी में ये मान लो आपका क्या है, भारत है। मान गया भारत, नीचे यहाँ क्या है, श्रीलंका आ जाता है। भौतिक प्रदेश किन के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार कितने हैं, 6 भौतिक प्रदेश। अब देखें कौन कौन से 6 भौतिक प्रदेश हैं। 6 भौतिक प्रदेश, एक तो यहाँ क्या है, इस क्षेत्र के अंदर आता है, ये क्षेत्र आपको पता ही है। ये क्या है, हिमालय, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र या महान
महान हिमालय, हिमालय ये नाम दे दिया। फिर इस साइड में क्या है, यहाँ हिमालय से क्या है, नदियाँ निकल कर आती हैं। क्या निकल कर आती है? नदियाँ। इस साइड में ये नदियाँ आती हैं, तो उसको क्या है, नदियाँ आती है वहाँ मैदानी भाग होता है, इसका नाम दे दिया उत्तर का विशाल मैदान, नाम दे दिया उत्तर का विशाल मैदान। फिर इस साइड में यहाँ क्या है, तीन और यानी पानी लगता है, जहाँ पानी समुद्र टकराता है उसको क्या है, नाम दिया तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान दे दिया। फिर एक इस साइड में क्या है, आपको पता है तीन ओर से पानी से घिरा हो, एक होता है दो ओर से, चारों ओर से पानी से घिरा हो, इस प्रकार उसको तो नाम दिया जाता है द्वीप, द्वीप। और एक क्या, तीन ओर से पानी से घिरा हो, ये इसको क्या, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार नाम दिया जाता है। फिर ये द्वीप समूह, इस साइड में यहाँ भी द्वीप आते हैं, यहाँ भी द्वीप, इस साइड में भी कुछ द्वीप हैं अलग पड़े हुए, द्वीप समूह नाम होता है, उसका नाम दे दिया द्वीप समूह। अंडमान निकोबार हैं, लद्दाख, ये लक्षद्वीप है इस श्रेणी में। फिर यहाँ एक और है इस श्रेणी के अंदर, जिसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब में भी फैला हुआ है, 4 राज्यों में है ये कितने हो गए भौतिक प्रदेश, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ द्वीप समूह 6 भौतिक प्रदेशों में है। अब क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई स्थलखंड की, यानी एक 2 सिद्धांत है उनके, एक प्लेट ब्रिटनी का सिद्धांत और एक क्या है, पेंजी और पेंथालेसा का सिद्धांत है, किसका, वेगनर का। अपने ये तो बता दिया भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत। अब क्या है, अपने वेगनर का सिद्धांत है महाद्वीपीय स्थापन का सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये किसका है, वेगनर का, वेगनर का है। यानी 1912 के अंदर ये सिद्धांत दिया गया था, 11 में आया तो 1912 में, 18 तक आगे लंबा भी चला था, 23 में बीच में क्या है, एक इसके अंतर्गत क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध आ गया था, उस प्रथम, उसके अंतर्गत ये नहीं आगे चल बढ़ पाया। उसने क्या है, 2 स्थलखंडों का निरीक्षण किया, इस प्रकार का क्या स्थलखंड था, इनके स्थलखंड के बीच में क्या है, चारों ओर क्या पानी फैला हुआ था, यानी जलीय भाग था। ये महान जलीय भाग को उसने क्या नाम दिया, पेंथालेसा, पेंथालेसा नाम दिया। और इनके बीच में क्या है, एक स्थलखंड, 2 स्थलखंड थे, उस स्थलखंड को एक क्या नाम दिया, पेंजिया, पेंजिया नाम दिया, पेंजिया। और इसके क्या है, इस साइड में दक्षिण की ओर खिसका, जो क्या उसने गोंडवाना लैंड की श्रेणी में रख दिया। जो उत्तर की ओर खिसका उसको क्या है, अंगारा लैंड नाम दे दिया इस श्रेणी के अंतर्गत। बीच में एक क्या दलदला क्षेत्र हो गया, इस प्रकार दलदला क्षेत्र, सागर की तरह दलदला क्षेत्र हुआ, उसको क्या टेथिस सागर नाम दे दिया, टेथिस सागर। अब क्या, इससे पेंजिया से क्या बना, महाद्वीप का निर्माण हुआ, महाद्वीप यानी 7 महाद्वीप, एक जीलैंडिया भी क्या है, इस श्रेणी में के अंतर्गत आता है। फिर इसका पेंजिया था,
नहीं, ये पैंथालेसा महासागर है, नहीं सॉरी, महासागर, महासागर है, 5 महासागर है। और पेंजिया से क्या है, स्थलखंड था, ये जलीय भाग लिख सकते हो उसको, जलीय भाग, जलीय भाग। ये क्या, स्थलीय भाग था, स्थलीय भाग, स्थलीय भाग था। स्थलीय भाग से क्या है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ, महाद्वीपों का निर्माण, महाद्वीपों का निर्माण। कितने, 7 महाद्वीप, वर्तमान में 8 महाद्वीप है। जीलैंडिया की भी उत्पत्ति हुई है इस श्रेणी के अंतर्गत। अब क्या है, अंगारा लैंड की ओर खिसके जो महाद्वीप धीरे धीरे खंडित होकर अंगारा लैंड की तरफ गए, जिसमें से 2 स्थलखंड, एक तो यूरेशिया की श्रेणी में रखा, यूरेशिया, यूरेशिया की श्रेणी में रखा, जिसको क्या, एशिया प्लस यूरोप, यूरोप माना। एक क्या है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इस श्रेणी में रख लिया गया। भौतिक प्रदेश में इसका क्या निर्माण, जैसे क्या, 33 सागर से क्या है, खारे पानी की झीलें हुई, यानी दलदला क्षेत्र से इसके पता चलेगा मरुस्थल का निर्माण हुआ। यहाँ क्या है, दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड की ओर चले गए, उसके अंतर्गत कौन सा, यहाँ मान लेना अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो वर्तमान में ओसेनिया, ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अलावा इसके अंदर क्या है, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत है, ये इस श्रेणी में रख लिया गया। और दक्षिण अमेरिका भी क्या है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण के अंदर है तो दक्षिण अमेरिका। यहाँ सीधे ध्यान रखना, दक्षिण की ओर खिसके जाओ क्या है, दक्षिण के अंदर चले गए, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण के अंदर दक्षिण के जो स्थलखंड है, उत्तर की ओर किसके, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप है। जैसे भारत जो भूखंड से क्या है, एशिया के अंदर है, और जैसे क्या है भौतिक दृष्टि से तो इसके अंतर्गत देश वैसे कहाँ आता है, अन्य श्रेणी के अंदर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसलिए गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये दक्षिण में आता है, यानी एशिया का सम्मिलित भाग नहीं माना जाता, ये किसका, इंडो ऑस्ट्रेलिया का माना जाता है। इस श्रेणी है 33 सागर से अंत में जो जन्म हुआ, एक तो मरुस्थल, मरुस्थल, और एक क्या है, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ इस श्रेणी के अंदर, ये आता है, यानी पेंजिया और पैंथालेसा का निर्माण। यहाँ अंत में जाकर यानी 33 सागर से मरुस्थल का निर्माण हुआ, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत अरावली का। वैसे तो अरावली से पहले भी एक प्राचीन पर्वतमाला है भारत के अंदर, दहलीज पर्वतमाला, जो अपने राजस्थान में है, यानी उसको दहलीज पर्वतमाला को ही, यानी अरावली पर्वतमाला की माता कह सकते हो आप उसको। फिर क्या, प्लेट वर्तनी का सिद्धांत, यानी प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक सिद्धांत, ये हेरियट्स का है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। वैसे टू जो विल्सन प्लेट का शब्द का प्रयोग किया, ये सिद्धांत अलग पढ़ेंगे, वैसे बता देता हूँ। यानी 3 प्लेटें हैं इसके अंतर्गत। एक तो क्या है, अपसारी, क्यों पढ़ना है इसको, इसलिए पढ़ना है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से ही क्या है, भारत का महान हिमालय बलित पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। अभिसारी, अभिसारी और रूपांतरित प्लेट। अपसारी का मतलब है एक दूसरे के बगल से दूर जाना, अप का मतलब अपमान करना, यानी दूर, एक इस प्रकार की, एक क्या है, इस प्रकार ये दूर जा रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में
दिशा में, विपरीत दिशा में जाना क्या है, अपसारी है। अब क्या है, एक प्लेट इस प्रकार आएगी, एक प्लेट क्या है, इस प्लेट के सामने आकर क्या टकराएगी, यानी टक्कर होगी, उसको क्या विसारी बोलते हैं। एक क्या रूपांतरित चट्टान, दो चट्टानें क्या है समांतर होकर क्या है निकल जाती हैं। ये अलग टॉपिक लेंगे, वैसे बता रहा हूँ प्लेटों का। ये क्या है समांतर एक दूसरे के क्या निकल जाती है, उससे क्या है ये चट्टानों का निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। उस श्रेणी के अंतर्गत है, यानी ये प्लेटें हैं, यानी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया प्लेट से क्या है हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय वैसे बलवित पर्वतमाला है, उसके एक और सिद्धांत है कोबर का भूसंति सिद्धांत, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा सा और बता दे तो पहाड़ मैदान कौन कौन से होते हैं। ये मान लो समुंदर है, समुंदर से 300 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे, उसको क्या है मैदान कहेंगे। ये परिभाषा ही समझ लेना, पहाड़ मैदान की अलग अलग परिभाषा। फिर ऊपर जाएंगे पठार, कितने 600 मीटर ऊपर जाएंगे। फिर क्या है 600 मीटर के बाद में 1800 मीटर जाएंगे, उसको क्या है नाम दिया जाएगा आपका पहाड़ी। फिर 1800 मीटर से ऊपर और जाएंगे तो क्या उसको पर्वत नाम देंगे। पर्वत कितने, पर्वत यानी 2700 मीटर। 2700 मीटर से और ऊपर जाएंगे तो कम से कम 2700 से अधिक, 2700 मीटर से अधिक होगा, उसको क्या नाम दे देंगे, यानी ये पहाड़ है भाई, पहाड़, इसको पहाड़ी नाम दिया जाएगा। यहाँ पर्वत है, पर्वत नाम दिया जाएगा। यानी समुद्र तल से, अपने चेन्नई से समुद्र तल लिया गया है, 300 मीटर ऊंचा मैदान, 600 मीटर पठार, 1800 मीटर क्या है पहाड़ी, 2700 मीटर क्या है पहाड़, और 2700 मीटर से अधिक क्या होगा जो अपना पर्वत होगा। इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। फिर आगे क्या भौतिक प्रदेशों में अपने पहले क्या हिमालय को पढ़ेंगे। हिमालय को कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे, 2-3 वीडियो में क्लियर करेंगे। यानी इस श्रेणी में हिमालय पर्वत, एक तो इसके अंदर क्या है ट्रांस हिमालय आ जाएगा, ट्रांस हिमालय। फिर क्या महान हिमालय, महान हिमालय। फिर क्या पूर्वांचल का हिमालय, पूर्वांचल का हिमालय इस श्रेणी में है। इसका काराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल का हिमालय पूर्वांचल में। इस प्रकार की श्रेणी में नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। ठीक, आगे भौतिक प्रदेश को विस्तार से ही पढ़ेंगे।